हमारे साथ मेहमानों की मौजूदगी भी है। शरद सर भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जी, एक बहुत बड़ा फैक्टर तो यही है नरोत्तम मिश्रा को लेकर के, जो बार बार कहा जा रहा था कि नरोत्तम मिश्रा का अब क्या होगा। सबसे पहले तो सर अब कांग्रेस जीत गई है, बीजेपी हार गई है, उम्मीद के मुताबिक परिणाम आए नहीं है, तो इसकी जिम्मेदारी अब किसकी होगी और नरोत्तम मिश्रा का क्या होगा? जिम्मेदारी प्रदेश नेतृत्व की ही है जी। और इसमें वो अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए सामने आएगा। जो आपका $1 मिलियन क्वेश्चन है उसी को मैं ले चलता हूं सत्य प्रकाश जी की तरफ। सत्य प्रकाश जी, अब यही जो सवाल हम उस समय भी अधूरा छूट गया था कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी को क्या 2028 में मौका मिलेगा, और अगर ये 6000 की लीड जो 12-14 हज़ार से घट के 6000 से अधिक पर आके रुकी, नरोत्तम मिश्रा मैदान में होते तो क्या ये 6000 और कम हो सकते थे या कुछ नतीजा भी बदल सकता था? ये दो सवाल हैं सर आपसे। देखिए, थोड़ी भूमिका के साथ मैं आपका प्रश्न का जवाब दूंगा। इसमें कोई दो राह नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत, 2 बाईपोल और भी हुए हैं, चाहे बीजापुर या फिर अमरपाड़ा, लेकिन अगर हम दतिया बाईपोल को देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की पूरी स्टेट की लीडरशिप इंक्लूडिंग हेमंत खंडेलवाल और कई इंचार्जेस लगे रहे, प्रयास किया, मेहनत की, लेकिन मेरे पास जो रिपोर्ट आई है वहां पार्टी का जो मैनेजमेंट था वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं था, जिसके कारण पार्टी जो देख करती थी वो नहीं कर पाई। और सर बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं सर, आप बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं आप जी। तो ताकत, जितनी ताकत वहां लगानी चाहिए थी वो ताकत से ज्यादा ताकत लगी, लेकिन मैनेजमेंट पुअर, ये रिपोर्ट वहां से मुझे पार्टी के कुछ लीडर्स ने ही, जो लोकल लीडर्स हैं, उन्होंने मुझे बताई है। अब महत्वपूर्ण चीज मैं बार बार फिर कह रहा हूं, इनकरेक्ट टिकट डिस्ट्रीब्यूशन वाज द मेजर फैक्टर बिहाइंड द डिबेकल ऑफ बीजेपी इन दिस बाईपोल। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि अगर आपने कहा कि नरोत्तम मिश्रा अगर होते तो जैसा कि उन्होंने 2.5 साल में जो गैप था उसको फिल करने का जो प्रयास किया। देखिए, नरोत्तम मिश्रा की हार का कारण बहुत मेजर नहीं था 2023 में, केवल उनके इर्द गिर्द जो लीडर्स थे उनकी लोगों में इमेज खराब थी। इन 2.5 सालों में उन्होंने उस चीज को एड्रेस किया और कहीं ना कहीं डायरेक्ट पीपल कनेक्ट कर चुके थे, क्योंकि अगर विकास देखा जाए तो नरोत्तम मिश्रा से बेहतर विकास तो मध्य प्रदेश की 2 या 3 ही कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ होगा। अब आपने कहा कि उनका भविष्य क्या होगा, एक बड़ा सवाल ना केवल ये मध्य प्रदेश की दतिया असेंबली सीट पर बात है, जबकि मैं बांकीपुर पोल की भी, बाईपोल की भी बात करूंगा। वहां पर भी आप देख रहे हैं कि सेंट्रल लीडरशिप का जो डिसीजन 2 जगह बदले। देखो, नरोत्तम का अनाउंस नहीं हुआ था, लेकिन स्वाभाविक था कि लास्ट डे तक अगर उनको ये कहा जाता कि आपको टिकट नहीं दिया जा रहा है, आप अपनी पसंद का कोई नाम, वहां के कार्यकर्ता का नाम दे सकते हैं, तो शायद ये परिणाम आज देखने को भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलता। भारतीय जनता पार्टी की इसी स्ट्रेटजी की जो कमी थी, उस कमी को कहीं ना कहीं कांग्रेस ने समझा और एक मुफीद कैंडिडेट उन्होंने वहां लाया। मुझे लगता कि अगर किसी और को दिया जाता तो शायद ये चुनाव का जो नतीजा है वो कांग्रेस के लिए नहीं दिखता। लेकिन हाँ, नरोत्तम मिश्रा का मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी में उनके कारण कुछ ऐसी बात आई होगी। उन्होंने जो प्रयास किया, आपने भी देखा होगा शरद जी, कि जिस प्रकार से वो लीडर लगा रहा, जो उसने कमिटमेंट बंदे ने किया था, वो हर कमिटमेंट को उसने चुनाव के कैंपेन में पूरा किया। लेकिन जो नाराजगी कार्यकर्ताओं की थी उसको कहां से लाएंगे, क्योंकि वो सीट ऑलरेडी कहीं ना कहीं कांग्रेस का गढ़ रही है। क्योंकि अब मैंने पिछले डिबेट में आपसे कहा था कि दूल्हा नरोत्तम मिश्रा नहीं है, उसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। अगर दूल्हा यानी सेहरा किसी इसी व्यक्ति के ताज पर होता तो शायद वो इस चुनाव को निकालने की मातदार रखता है, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा ने ही उस सीट को भारतीय जनता पार्टी के रंग में रंगा था। आपने ठीक कहा, और हमने भी एक डिबेट में डॉक्टर साहब ये बात कही थी कि नरोत्तम मिश्रा जी दतिया की कॉन्स्टिट्यूंसी के रचे बसे राजनेता जननेता रहे, और वहाँ के जो कार्यकर्ता और जो आम जनमानस भी है जिनके नरोत्तम मिश्रा जी से संपर्क रहे हैं, वो ये सपने संजो के बैठे थे कि अब चलिए, पिछली बार हार गए, अब इस बार अगर जीतते हैं तो बंदूक का लाइसेंस हो जाएगा मोड़ों को, ये हो जाएगा भैया, है ना, और होते हैं मोड़ी की ब्याह भी करने हैं, कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंट भी मिल जाए। ये तमाम चीज़ें जो थी वो टूट गई एकदम।
आशुतोष जी ऐसा चेहरा नहीं थे जो दतिया में सक्रिय रहते थे। उन्होंने कहा चलो नरोत्तम जी नहीं तो ये भी तो जानते हैं, ये कौन से अपरिचित हैं। अब उन्हें लगा अरे ये तो नए व्यक्ति हैं, इनसे दोस्ती करने में समय लगेगा। तो या तो वो निष्क्रिय हो गए, जिसका असर हमने देखा, महिलाओं की वोटिंग कम हुई और जो वोटिंग फीसदी 80% थी वो घट के करीब करीब 10:30-11 के आसपास का कमी उसमें देखी गई।